उनके दल के लोग कहते हैं कि तथाकथित बंधक बना लिया गया। दिवंगत रघुवंश बाबू जिनका समाज सम्मान करता है, उनको एक लोटा पानी कह करके सार्वजनिक अपमानित किया। जो अपने परिवार का सम्मान नहीं करता हो, पारिवारिक पार्टी रहने के बावजूद अपने पार्टी के संगठन के ढांचे का सम्मान नहीं करता हो, तो सहयोगी का सम्मान करेगा। क्या महागठबंधन के जो घटक दल है, कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, क्या ये राजनैतिक रूप से बीपीएल हो गए हैं? बाप पर पुत पिता पर घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये आपने सुना जरूर होगा, लेकिन इसे कैसे आप प्रयोग करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। वर्तमान बिहार की राजनीति में ये शब्द काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसके बढ़ने के पीछे कारण है राजनीतिक उथल पुथल। जिस तरह के राजनीतिक उथल बिहार में चल रहे हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि देश दुनिया अभी बिहार की तरफ नज़र घुमाए हुए है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। 2 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव से ठीक पहले जो बातें सामने आ रही हैं, उसे देख करके इतना तो तय नज़र आ रहा है कि पूरे बिहार में जो स्थिति और वर्तमान परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, उसने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अभी अस्थिर होता जा रहा है। इस 2 उपचुनाव ने पूरी तरह से खोल करके रख दिया है पूरे राजनीतिक माहौल को। बात अगर करें तो पूरी तरह से महागठबंधन में जो कुछ भी हुआ और आमने सामने खड़े नजर आए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, इसने स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये महागठबंधन हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो आज से 1 महीने पहले तक पूरी तरह से एकजुट नज़र आ रहा था और एनडीए के लिए परेशान बना हुआ था, परेशानी पैदा किए हुए था, लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और कांग्रेस ने ये आरोप लगाते हुए कि राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और कहीं ना कहीं उन्होंने जो घोषणाएं कर दी वो एक तरफा कर दिया और राय तक नहीं लिया। हालांकि इससे पहले और भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब जिस बात को लेकर के जनता दल यूनाइटेड तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से अपने साथियों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और लोकतंत्र नहीं बल्कि एक राजतंत्र की तरह काम कर रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जहां अन्य दल लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसी में एक चर्चा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किया जा रहा है और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जिस तरह की बातें सामने रखी है, उसने तो कहीं ना कहीं अब एक राजनीतिक चर्चा छेड़ दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये पूरी बात जो है वो सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम को सोचना चाहिए, साथ ही कांग्रेस को भी ये बात सोचना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। इनको जवाब देना होगा और इनको जवाब देने के लिए शब्द नहीं जुटेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस दल में पारिवारिक पार्टी होते हुए भी परिवार में नहीं कोई किसी की इज्जत कर रहा है, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर कहा जाता है, पिता को कैद करने की बात कही जा रही है और ऐसे दल के अगुआ के साथ चलना निश्चित रूप से मुश्किल है। जहाँ तक बात बिहार की राजनीति की है, तो अपने पिता से ये सारी विरासत लेकर के आए हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उससे ये तय है कि अब उनके साथ जो दल हैं उनके बीच खलबली मच गई है। नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि वो पहले से भी ये बातें कहते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी नहीं है, वो पारिवारिक पार्टी है और पारिवारिक पार्टी होने का खामियाजा तो उन लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई दल बाहर निकल चुके हैं महागठबंधन से, जो साफ नज़र आ रहा है। नीरज कुमार ने बातचीत के दौरान सुनिए क्या कुछ कहा है। इस बात के लिए असहज है जब एक खास परिवार में जन्म लेने के कारण अनुभव और वरीयता को दरकिनार कर जिसको राजनीति में राजनीतिक अनुकंपा की बुनियाद पर विपक्ष के नेता का पद मिला हो, अहंकार रहेगा, तो स्वाभाविक अहंकार है। और ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो राजनीतिक नौ सामंत का व्यवहार है, भाई जिस दल में हम नहीं कहते, उनके दल के लोग कहते हैं कि तथाकथित बंधक बना लिया गया। दिवंगत रघुवंश बाबू जिनका समाज सम्मान करता है, उनको एक लोटा पानी कह करके सार्वजनिक अपमानित किया। जो अपने प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर कहता हो, जो अपने परिवार का सम्मान नहीं करता हो,
पारिवारिक पार्टी रहने के बावजूद अपने पार्टी के संगठन के ढांचे का सम्मान नहीं करता हो तो सहयोगी का सम्मान करेगा? ये सोचना ही व्यर्थ है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि क्या महागठबंधन के जो घटक दल है, कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, क्या ये राजनैतिक रूप से बीपीएल हो गए हैं? अब इनकी राजनीति में यही औकात हो गई कि राष्ट्रीय जनता दल इनसे संवाद भी नहीं करता है, एक तरफा घोषणा करता है, और तब जयकारा अगर लगाइएगा तो पार्टी के कार्यकर्ता भी आपसे यह सवाल पूछेंगे, माले से, सीपीआई से, याद है ना लालू जी का कार्यकाल जब था तो वामपंथ की इन पार्टियों के विधायकों को तोड़कर तहस नहस कर दिया था। बेटा भी उसी राह पर है, सचेत हो जाइए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।